तो भाई लोगों, रॉयल रंबल मैच कार्ड प्रेडिक्शन टाइम। तो भाई मैंने काफ़ी कुछ सोचा और उसके बाद ये जो है मैच कार्ड प्रेडिक्शन मैंने बनाई है। तो मैंने पिछली कुछ चीज़ों को भी ध्यान में रखा है कि पिछले जो पीपीवीज हुए थे उनमें कितने मैचेस हुए हैं। तो उनमें ज़्यादातर भाई 5 या 6 मैचेस ही हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ पीपीवीज में सिर्फ 5 ही मैच हुए हैं। तो इस बार भी रॉयल रंबल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ट्रिपल एच जो है वो 5 या 6 मैच ही रखने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। तो 5 में से दो मैचेस तो वैसे ही घटा दो, क्योंकि वो तो रॉयल रंबल मैच होने वाले हैं, वुमेन्स रॉयल रंबल और मेंस रॉयल रंबल मैच। तो बचे सिर्फ 3 मैचेस और इसमें से 2 तुम हटा सकते हो, यानी कि सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस वाले मैचेस, जो कि वो अपनी चैंपियनशिप्स को डिफेंड करने वाले हैं। सेथ रॉलिंस सिंपली भाई ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट अपनी जो चैंपियनशिप है वो डिफेंड करने वाले हैं। रॉयल रंबल में हमें ये रीमैच देखने को मिलने वाला है मेरे हिसाब से। तो हाँ भाई, यही मेरी मैच कार्ड प्रेडिक्शन है, सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और यहाँ पे मनी इन द बैंक भी जो है काफी कुछ हो सकता है, वो हम बाद में बात करेंगे। दूसरा मैच भाई रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन या फिर एले नाइट या फिर एजे स्टाइल्स। भाई कुछ भी हो सकता है, इन तीनों में से किसी के साथ भी जो है रोमन रेंस का मैच किया जा सकता है, क्योंकि रॉयल रंबल तक भाई एजे स्टाइल भी रिटर्न करने वाले हैं, किसी भी स्मैकडाउन पर वो आ सकते हैं। और रोमन रेंस तो जो है वो रिटर्न करने ही वाले हैं 15 तारीख को, और उसके बाद भी आगे भी स्मैकडाउन्स पर आने वाले हैं रोमन रेंस। और उनका जो पूरा ब्लड लाइन का जो मामला है वो एले नाइट, रैंडी ऑर्टन और एजे स्टाइल्स के साथ चल ही रहा है। तो भाई कह नहीं सकते कि किसके साथ पक्का मैच होने वाला है। आप सब लोग जो है सोशल मीडिया पर हर जगह पर सिर्फ रोमन रेंस वर्सेस रैंडी का 1-on-1 मैच एक्सपेक्ट कर रहे हैं रॉयल रंबल के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी फिर ये एले नाइट के रीमैच के लिए गलत बात है कि उन्हें एक रीमैच मिलना है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ भाई, एजे स्टाइल्स को वो मैच मिलना चाहिए था, सबसे पहले स्टोरी उन्होंने स्टार्ट करवाई थी, और एजे स्टाइल्स को ही मैच नहीं मिल रहा है, ये गलत बात है। तो इस वजह से भाई रॉयल रंबल में इन तीनों में से किसी एक के साथ भी मैच हो सकता है। लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शन की मानोगी तो मैं तो कहता हूँ भाई एक फैटल 4-वे मैच करवा दो भाई। रोमन रेंस कब तक बचेंगे एक फैटल 4-वे मैच से? उन्होंने अपने पूरे ट्राइबल चीफ वाले एरा में एक भी फैटल 4-वे 5-वे मैच में अपनी टाइटल को डिफेंड नहीं किया है। अगर वो ये कर लेते हैं तो सब लोग उन्हें एक्नॉलेज करेंगे, जो उनके हेटर्स हैं शायद वो भी फिर रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने लगेंगे, क्योंकि भाई सिर्फ ये एक ही चीज़ है जो रोमन रेंस से अभी तक बची हुई है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि सिर्फ एक बार ये रॉयल रंबल में सही मौका है एक फैटल 4-वे मैच करवाने का, तो एक फैटल 4-वे मैच करवा दो। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है, एक फैटल 4-वे मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को डिफेंड करके दिखाना चाहिए कि वो ट्राइबल चीफ हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो करेंगे ऐसा। खैर अगले मैच की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अगला मैच होने वाला है एक वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच, ईओ स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बियंका ब्लेयर वर्सेस शॉर्टसी भी हो सकता है। ये भी एक फैटल 4-वे मैच हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं तो ईओ स्काई वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच हो सकता है इस बार रॉयल रंबल में। बियंका ब्लेयर के मैच में यहाँ पर भी वही रोमन रेंस वाला मामला है, तो यहाँ पर भी एक फैटल 4-वे मैच ही बनता दिख रहा है, जहाँ पर बेली जो है कुछ न कुछ करके जितवा ही देंगे आखिर में ईओ स्काई को। लेकिन अब बात करते हैं भाई अपने रॉयल रंबल और मेंस रॉयल रंबल और वुमेन्स रॉयल रंबल के विनर्स की। तो भाई सिंपली रॉयल रंबल के जो 2 विनर्स हैं वो मेरे लिए तो कंफर्म हो चुके हैं, बिल्कुल कंफर्म है भाई। बेली जो है इस बार के रॉयल रंबल को जीतने वाली हैं और वो अगेंस्ट जाएंगी फिर ईओ स्काई के, और काफ़ी सारे मेजर रिटर्न्स भी होने वाले हैं इसी रॉयल रंबल में। वुमेन्स रॉयल रंबल की जो मेजर रिटर्न्स हैं उनमें साशा बैंक का नाम आता है, साशा बैंक्स यानी कि अपनी द बॉस, और उसके बाद आता है काफ़ी सारे नाम है भाई, कुछ लेजेंड्स भी रिटर्न करेंगे इसमें, और भाई वो जो लीटा वगैरह थी वो भी आ सकती हैं, एनएक्सटी की भी सुपरस्टार्स होंगे, तो काफ़ी कुछ माहौल होने वाला है गर्मा गर्म। और भाई लिव मॉर्गन भी रिटर्न करने वाली है रॉयल रंबल में, और उसी के साथ एजे ली की भी एक स्पेशल अपीयरेंस हो सकती है रॉयल रंबल में। तो काफ़ी एक्साइटिंग वुमेन्स रॉयल रंबल मैच होने वाला है, जो कि हमेशा ही होता है, क्योंकि मेंस रॉयल रंबल तो पिछले कुछ समय से मुझे डिसअपॉइंट ही करता है। इस बार भाई देखते हैं क्या हो सकता है, आई होप इस बार काफ़ी अच्छा। ईओ स्काई वर्सेस बेली का मैच रेसलमेनिया में हो ही जाएगा। बेली जो है इस बार के रॉयल रंबल को विन करने वाली हैं। अब बात करते हैं भाई मेंस रॉयल रंबल के मैच के बारे में। तो भाई उसमें जो भाई विनर जो है कंफर्म है मेरे लिए, तो भाई सीएम पंक जो इस बार के रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं। ये बात मैं तुम्हें पिछले 1-2 महीने से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि सीएम पंक का रिटर्न ऐसे ही नहीं हुआ है, उनका रिटर्न सिर्फ इसीलिए हुआ है ताकि वो रॉयल रंबल को जीत सकें। लेकिन इसमें भाई काफ़ी सारे मेजर रिटर्न्स होने वाले हैं, जैसे कि पेगी, ब्रॉक लेसनर और एओपी, भाई एओपी अथॉरिटी ऑफ पेन वो भी रिटर्न करने वाले हैं, एकम और रेजार। बड़ी मर्फी आई होप कि वो कर ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो करेंगे। और अब सबसे बड़ा रिटर्न भाई
ब्रॉन स्ट्रोमन, वो इस रॉयल रंबल में पक्का रिटर्न करने वाले हैं 100% श्योर। और भाई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है एनएक्सटी के सुपरस्टार्स के लिए अगर वो इस बार रॉयल रंबल में होते हैं। और मैं भाई ब्रॉन ब्रेकर को देखना चाहूँगा इस बार के रॉयल रंबल में, क्योंकि यही एक मौका है कि जहाँ पर वो अपने आप को साबित कर सकते हैं। बियंका ब्लेयर और श्रिया रिफ्ली ने अपने आप को साबित रॉयल रंबल्स में ही किया है, तब जाकर उन्हें यहाँ पर मेन रोस्टर में इतना बड़ा स्पॉट मिला है आज के टाइम पर। तो ब्रॉन ब्रेकर के पास ये सही मौका है कि वो आकर रॉयल रंबल में अपने आप को साबित करें। तो भाई बहुत कुछ होने वाला है इस बार के रॉयल रंबल में और काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है, लेकिन जीतने तो सीएम पंक ही वाले हैं। और मे बी और अगर तुम लास्ट के 2 बंदों की बात करो तो कौन रहने वाले, तो जहाँ तक मुझे लगता है तो सीएम पंक के सामने शिंसुके नाकामुरा रहने वाले हैं इस बार रॉयल रंबल के लास्ट तक। उसके बाद भाई एलिमिनेशन चेंबर वगैरह में सीएम पंक वर्सेस नाकामुरा के मैचेस भी हो ही जाएंगे, क्योंकि असली गोल नाकामुरा का तो सीएम पंक ही है। और भाई जो रॉयल रंबल को स्टार्ट करेंगे, जो 2 मेंबर्स रॉयल रंबल को स्टार्ट कर सकते हैं, वो जहाँ तक मुझे लगता है तो वो जे ऊसो और डोमिनिक मिस्टीरियो हो सकते हैं। और भाई जहाँ तक मुझे एक्सपेक्ट लग रहा है इस बार जो सबसे ज़्यादा टाइम तक रहने वाले हैं रॉयल रंबल में, वो भी डोमिनिक मिस्टीरियो जे ऊसो में से ही कोई एक बंदा हो सकता है, क्योंकि भाई जे ऊसो को काफ़ी अच्छा बुक किया जा रहा है। इस टाइम पर ईट शब्द भी जो है वापस आ चुका है, तो मज़ा आएगा देखकर। और जे ऊसो और डोमिनिक मिस्टीरियो डिजर्व करते हैं ज़्यादा टाइम तक रहना, क्योंकि वो लोग रह सकते हैं। और भाई अगर लास्ट 4 बंदों की बात करो तो जो 4 बंदे लास्ट में बच सकते हैं वो हो सकते हैं कोडी रोड्स, शिंसुके नाकामुरा और सीएम पंक। और इसी के अलावा अगर LA नाइट होते हैं तो शायद वो लास्ट तक रह सकते हैं। और अगर NXT से कोई सरप्राइज देखने को मिलता है हमें तो शायद वो भी लास्ट के 4 बंदों में मिल सकता है हमें। तो भाई यही सारे रिटर्न्स होने वाले हैं। विनर्स मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, बेली और सीएम पंक। और उसके बाद भाई मैचेस भी मैंने तुम्हें बता दिए हैं, 5 मैचेस की लिस्ट तुम्हें बता दी है। और अगर एक छठा लिस्ट मैच तुम ऐड करना चाहो लिस्ट में तो शायद वो जजमेंट डे जो है अपने टाइटल्स को डिफेंड कर सकती है। क्रीड ब्रदर्स हो सकते हैं जिनके सामने जो है टाइटल डिफेंस हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैच रॉ पर ही हो जाएगा। और भाई एक और चीज़ जो एक बड़ा सा मूवमेंट हो सकता है रॉयल रंबल में, जे वर्सेस जिमी जो है आमने सामने आने वाले हैं रॉयल रंबल मैच में, तो ये देखकर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये देखना काफ़ी मज़ा आएगा। और भाई गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर भी हमें देखने को मिल सकता है इस बार के रॉयल रंबल में अगेन। पता नहीं भाई क्या चीज़ें होंगी, काफ़ी कुछ हो सकता है रॉयल रंबल के लिए। रॉयल रंबल काफ़ी एक्साइटेड चीज़ होती है, लोग सिर्फ रॉयल रंबल की वजह से WWE को भी जानते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई इस दुनिया में, तुम हो या उसमें नहीं, मुझे कमेंट में बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।